बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी है माय ब्यूटीफुल फैमिली? ऑफुली सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जी हम सब मिलकर इंजॉय कर रहे हैं। इंजॉय इन द सेंस सब मिलकर काम कर रहे हैं, काम को हम इंजॉयमेंट बना रहे हैं। जी सीन कुछ ऐसा है कि आज हमने सब की, आज नहीं मीन्स आज मैं आपको ये अपलोडिंग करूँगी ना, ये कल का भी लोग है। कल हमने सब की अफ्तारी बनाई करवाई। मीन्स हमने अपने नेबर्स में अफ्तारी भेजनी थी, अपने रिलेटिव्स में भेजनी थी जो हमारे करीब करीब रहते थे, उन सबको हमने अफ्तारी भेजनी थी। और आज हमने डिसाइड किया था, मेन्यू डिसाइड किया था। ये जो मरियम बना रही है ना, इसने ये क्लब सैंडविचेस बनाने थे। ये सैंडविच के लिए इसने मायो के अंदर चिकन ऐड की है, कुकम्बर ऐड की है, कैप्सिकम और कुछ सॉस वगैरह डाल के, और वो ब्लैक पेपर सॉल्ट वगैरह डाल के ये इसने रेडी किया। और इसको ब्रेड पे लगा कर फिर इसके सैंडविचेस बनेंगे। देन हमने फिर बनाया सी हूँ तो मैं भुली जाता पे नाल ये वो वाला हाल है कि उसी टाइम याद रहती है बात, और जब मैं वॉइस ओवर करने लगती भूल जाती हूँ कि आगे क्या 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 बनाया था। हाँ जी, दही भल्ले बनाए थे, फ्रूट क्रीम चाट बनाई थी, और समोसे बनाए थे, और चने वाला पुलाव बनाया था। हाँ जी, ये चने मैंने डिप करके रखे हुए थे, अब इसका पुलाव बनाना था, और चटनी बना रही थी। मतलब कि ये सारा दिन का काम था। लेकिन देखने में ऐसा लगता है कि इन्होंने बड़ी जल्दी कर लिया होगा, लेकिन ये इतनी जल्दी नहीं हुआ। हालांकि सब ने किया, अहमद लगा, अंकल लगे, आंटी लगी, मैं, मरियम, लबीका, हमने सब ने मिलकर ये काम किया। तो फिर जाके ये इफ्तारी टाइम में वाइंड अप हुआ था। बड़ा लॉन्ग काम था। वो वाला सीन होता है ना, घर की इफ्तारी बनानी है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनानी है, वो साथ साथ बनती जाती हैं। लेकिन ना जब एक बड़े पैमाने पे काम करना हो ना, तो फिर थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है। जैसे लेट सपोज मैं राइस बनाती हूँ, नॉर्मली रूटीन में मैं आधे पौने घंटे में फाड़ी भी हो सकती हूँ अगर पहले के डिप हुए हों। लेकिन ये अगर जब ज़्यादा बनाने थे ना, तो फिर इसको टाइम लगा। इसको 2 घंटे लग गए थे, 2.5 घंटे नहीं 2 घंटे लग गए थे। मीन्स कि हर काम, जैसे फ्रूट क्रीम चाट बनानी है, उसको भी 1 घंटा कटिंग करने में लग गया था। ये फ्रूट क्रीम चाट में हमने ये ऐड किया था कीवी, एप्पल, बनाना, बादाम, और क्या थे, ग्रेप्स, और की ये चाती मारो ज़रा बिच, हाय शिमला मिर्च, नहीं ओह सॉरी शिमला मिर्च कह रही हूँ, ये क्या है, रेड वाली स्ट्रॉबेरी, हाँ जी वो ऐड की है। और ये क्रीम में मैंने ना चीनी डाल के, काली मिर्च डाल के और की पाया सी, और थोड़ा सा दूध डाल के, ताकि इसकी थोड़ी सी रनी फॉर्म हो जाए। तो थोड़ा सा दूध डाल के इसको अच्छी तरह मैश किया, ब्लेंड किया, आहो यही किया विस्कर नाल। और फिर मैंने इसके अंदर डाल के अच्छी तरह मिक्स कर दिया। ए हो गई जी तैयार करके इन्हें मैं वारता उत्ते जाके फ्रिज दे विच, इनू जाके सुटता फ्रिज दे विच। हमारी ना एक खाला थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी ना नेबर आती होती थी, उन्हें आके कहना, बाजी मैं ये चीज़ बनाई फ्रिज ही सूटती, मैं ये चीज़ बनाई फ्रिज ही सूटती, मैं ये चीज़ बनाई फ्रिज ही सूटती। तो मुझे ना वो जब भी हमने उनके घर में लाद वगैरह पे जाना ना, तो वो सारी चीज़ें ऐसे ही कहती, बाजी मैं ये चीज़ बनाई फ्रिज ही सूटती, ये चीज़ बनाई फ्रिज सूट। मैं घर आके हमेशा उनकी बात को ना रिपीट करती होती थी अपनी अम्मी के सामने, अम्मी ये चीज़ बनाए फ्रिज में सूट दें, ये चीज़ बनाए फ्रिज में सूट दें। अम्मी मुझे डांटती होती थी कि ऐसी बातें नहीं करते, किसी की कॉपी नहीं करते, लेकिन वो मज़ा आता था मुझे कॉपी करने का। एनीवेज इसको मैंने जाके फ्रिज में रख दी। लो जी, इन बादामों को मैंने डंडे शंडे मार के ना इनको दरदरा सा किया, इनको बारीक पाउडर फॉर्म में नहीं किया। पाउडर फॉर्म में करती थे फिर मज़ा ही नहीं सी आना, दांत थले आन के तो पता लगेगा ना बादाम पाए ने, है ना टेक्निक। हाँ जी एक्चुअली दांत के नीचे चुबाने से मज़ा आता है, है ना, कहना दिखावा काढ़िए। हाँ जी, इसको अच्छी तरह से मिक्स अच्छी तरह से कर। हाँ जी कईयों को ना ये प्रॉब्लम होती है, वो कहते हैं कि हम क्रीम ऐड करते हैं ना तो फ़ौरन हमारी ड्राई हो जाती है। लेकिन वो थोड़ा सा ना तहम्मुल से काम लिया करें, पहले ही बना के रख दिया करें। वो जो चीनी होती है ना, शुगर बाद में जब मेल्ट होती है ना, वो थोड़ा सा सीरम बनता है, और वो उसके साथ ना जब सीरम बनता है ना, बाद में वो बिल्कुल सही हो जाती है। देखें अभी इस कंडीशन में है ना, और जब हम बांटने लगे थे ना, ये क्रीम हो गई थी, सही हो गई थी, एडजस्ट हो गई थी, क्योंकि वो शुगर ने अपना सीरम छोड़ा ना, तो फिर वो इस तरह का काम हो गया सी। हाँ जी मैं क्या सी ना, साढ़े घर सारे भाई भी काम करते पसंद। अहमद साहब ने सारे ये समोसे बेले, लबीका ने ये इसकी फिलिंग रेडी की, अंकल ने उसके अंदर फिल किया, और इस तरह ये समोसे रेडी। मुझे ये समोसे बड़े मुश्किल लगते हैं, इसलिए मन लगता है कि इन्होंने तो सैल्यूट करना चाहिए, इन्होंने रेडी करते हैं। हाँ जी, तो उन्होंने मिलकर समोसे रेडी किए। मैंने चने का पुलाव बना लिया था, और साथ मैंने क्रीम चाट बना ली थी। आंटी ने मेरे साथ फ्रूट्स कट कर दिए थे, मरियम ने बना लिए थे, क्लब सैंडविच का मिक्सचर बना दिया था, उसको क्या कहते हैं, ब्रेड पे लबीका ने लगा दिया था। और की कितना सी
और दही भल्ले भी, हाँ जी वो मरियम ने बनाए थे। इस तरह मिल मिला के सारा काम हो गया था। पहले मैंने सारी कटिंग करके रखी इन चीज़ों की। मैंने कहा ऐ ना हो कि रोज़ा है ना चख सकने कुछ भी नहीं हो सकता है कि बाद में भूल गई कि पाया कि नहीं पाया। इसी वजह से पहले मैंने आज ये काम किया, क्योंकि घर का नॉर्मल काम कर रहे हो ना, बंदे का हाथ सेट हुआ होता है, वो ऑटोमेटिकली दिमाग कहीं और होता है लेकिन ऑटोमेटिकली हाथ चल रहे होते हैं। मतलब समझ नहीं आती कि कैसे, जैसे इंसान कार ड्राइव कर रहा होता है, ऑटोमेटिकली ख्यालों में खोया होता है और चलता जा रहा होता है, चलता है, उसको पता भी चल जाता है यहाँ पे ब्रेक लगानी, यहाँ से लेफ्ट लेना, यहाँ से राइट लेना, हालांकि दिमाग नहीं उसका चल रहा होता। इसी तरह ना हम औरतों की भी ये टेक्निक है, हांडी चलती 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 हाथ घुमाते जाओ घुमाते जाओ घुमाते जाओ, दिमाग भावें कितने उड़ गया है। ये ना पतीला ना यकीन करो ये छोटा होंदा पिया जे, मैं हूँ कैमरे च वेख रही है ना, इसमें छोटा आ रहा है, बड़ा बड़ा था, फुल था, बड़ा था, अच्छा सा था। तो फिर हमने ना इसको बांटा शांटा, ये देखे कितनी प्यारी इसकी लुक आई है। मैंने ऊपर भड़ भड़ के अचार डाला है, ऐ वेखो ज़रा, हाय 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 हाय, रोज़ाना लग गया तो कहना। वाह जी वाह, क्या खुशबू आ रही है। यकीन करो जब इसका ढक्कन खुला था ना तो इतनी प्यारी घर में खुशबू फैल गई थी ना, ये अचार डालने की वजह से होता है और कोई कमाल नहीं था। ये ऊपर जो गरम मसाला डालते हैं ना और अचार डालते हैं ना, उसकी खुशबू ऐसे आना शुरू हो जाती है जैसे देख के राइस हूँ। अपनी तारीफ मैं खुद ही कर रही हूँ क्योंकि ये है ही मज़े के थे, एडे ना हो तुसी। हाँ जी जी, ये हो गई, ये तैयार श्यार हो गया। फिर उसके बाद ना बांटने का काम था। एक बांटने का काम ना बहुत बड़ा काम होता है। माशाल्लाह से जब से हमारे अंकल आए हैं ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये काम थोड़ा सा आसान हो गया है। जब अंकल यहाँ पे नहीं ना थे तो बड़ा मसला होता था, लड़कों के तल्ले करने पड़ते थे, अहमद चला जा दे या, शाहजेब चला जा दे या, ये तो हेड ऑफिस होते थे मोस्टली, तो ना ये बड़ा सीन मुश्किल होता है। लेकिन जब से अंकल हेड से आ गए ना तो ये हमें बड़ा आसान लगना शुरू हो गया। अब हम इजीली बना लेते हैं और बांट लेते हैं, वरना पहले बड़े तड़ले करने पैंते होंदे से, कोई तो चला जाए, कोई तो चला जाए, कोई तो चला जाए, ये वाला सीन होता था। अब हमने सारे उसके बॉक्सेस बनाइए, देखे समोसे रेडी हो गए हैं। अब इसको फ्राइंग करने का काम मैंने किया था। माँ दौलत ने पूरे रमज़ान में पहली दफ़ा था ऐसी कि मैंने ऑयल में किसी चीज़ को नहीं कराई थी, क्योंकि मैं फ्राइंग करती नहीं, तो ये फिर मैंने कर दी थी। मैंने कहा चलो बाकी काम कोई ना कोई कर रहा है तो मैं ही भी कुछ कर लेनी है नाल। तो ये फ्राइंग श्राइंग की। इन चीज़ों को ना फ्राई करने का भी एक तरीका होता है कि ना फ़ौरन गरम गरम ऑयल में ना चीज़ ना डाला जाए। पता है क्या होता है, रोल समोसे टाइप की चीज़ें हम गरम गरम ऑयल में डाल देते हैं ना, वो ऊपर से बन जाती हैं और नीचे से अंदर से कच्ची रह जाती हैं। इसलिए ना थोड़ा ऑयल को थोड़ा हल्का ही हाथ रखा करें, फिर वो समोसे नीचे जब जाते हैं ना, फिर वो पक के जब ऊपर आते हैं ना तो फिर उसकी सही वो ही होती है, यानी सही बन गए होंगे ने। ठीक है ना, बड़ी अच्छी गल दसी है जी, मैं तो पता ही नहीं सी, लेकिन फिर भी मेरा बताना फ़र्ज़ है। सब कुछ मुझे बताना पड़ता है क्योंकि मेरा बताना फ़र्ज़ है। और सुनाएं आप लोगों ने आज क्या बनाया है, क्या सोचा है, क्या प्लान किया है, आज हम क्या बनाएंगे। कल की इफ्तारी बनाने के बाद मैं तो ठुस हो गई हूँ। ये होता है बचपन से ऐसा था, 27वें रोज़े के बाद ना ऐसा फील होना शुरू हो जाता है जैसे रोज़े ख़त्म हो गए हैं। मतलब ये तो आंटी कह रही थी नहीं आज थोड़ी हिम्मत हुआ हो, 2 रोज़े रह गए, कुछ ना कुछ बनाओ। तो फिर वही प्लान कर रहे हैं कि आज फिर देखो, चलो कल की वीडियो दसांगी की बनाया है, मैं सारा कुछ आज ही दस दूँगी कि भी पता लगेगा कल। फिर छोड़ो, कल की बात कल करेंगे, आज की बात आज करते हैं। हाँ जी, बॉक्सेस रेडी किए। ये एक बॉक्स इसका दही भल्ले का, एक बॉक्स क्रीम चाट का, एक बॉक्स राइस का, और साथ एक प्लेट, हाँ जी एक प्लेट में समोसे और सैंडविचेस। उसको क्लिंग पेपर से इसको कर दिया है ताकि उन्होंने हवा शवा ना पे, गंदे शंदे ना हो। तो ये अंकल ये एक घर में ये देने जा रहे हैं। फिर इस तरह ही अंकल ने वापस आना था, फिर दूसरे घर देने जाना सी, फिर इस तरह ही वापस आना सी, तीसरे घर जाना सी, इस तरह ही वापस आना सी, चौथे। मीन इस तरह अंकल ने जाते जाना था और आते जाना था। यही सीन चलना था। अंकल के बड़े काम है माशाल्लाह से। सारा दिन की मेहनत के बाद अब हम पहुंच गए थे अफ्तारी टाइम। अपनी अफ्तारी हम खुद ही खाने पीने लगे थे क्योंकि साडा भी अपना हक है। वो अहमद साहब बोतल ले आया था साथ, चलो जी ड्रिंक शिंक ये पीते हैं। हालांकि हमने जूस बनाना था, स्ट्रॉबेरी जूस, जो बहुत मज़े का होता है, लेकिन बस थोड़ी सी थकन हो गई थी तो फिर क्या, चलो जी ज़्यादा बोतल फाड़ लो तो यही पीने हैं। उसके बाद जी मैंने फिर सोचा कि सारा दिन अंदर बैठी रही हूँ, चलो जी फिर चल रहे हैं। फिर मैं ना गई मॉल जाना था। मॉल जाके मैंने शॉपिंग वॉपिंग थोड़ी सी मेरी रह गई थी, थोड़ा बहुत ना ग्रोसरी का काम करना था। मैंने ईद के दौरान फिर वो शैम्पू साबुन ये चीज़ें वो चीज़ें, बच्चों के नूडल्स वूडल्स ख़त्म हुए हुए थे। तो फिर मैंने कहा कि ईद के दौरान जाने का ना, एक तो ईद के फर्स्ट डे तो वैसे भी मॉल बंद होता है, उसके बाद भी मैंने कहा जाने का कोई मूड नहीं है, हो सकता है मैं अपने अब्बा जी ने तंग करने चल जाऊँ। दैट्स वाई मैंने कहा चलें जी, अपने हस्बैंड को मैंने उठाया, चलें जी मॉल चलते हैं और अपनी शॉपिंग वॉपिंग कंप्लीट करके आती हैं। जी कभी भी कंप्लीट नहीं हुई, कोई ना कोई चीज़ में छड़ डालनी है ताकि दोबारा जाना पै जाए। मैं मॉल जाते हुए ना जानबूझ के ना अपने अब्बू के घर के आगे से गुजर के आती हूँ। बस मैंने ना दिल को सुकून मिल जाता है कि मैंने अपने अब्बू का घर देख लिया। टाइम हो तो अंदर चली जाती हूँ, नहीं टाइम होता तो वापस आ जाती हूँ। बड़ा मज़ा आया कि कल मैं पहुँची, मैं गाड़ी आगे से गुजारने लगी हूँ तो गेट खुला हो, तो मैंने कहा ये क्या सामा साहब फर्श तो दे पे सन।
मैंने कहा फर्स्ट मैंने फटाफट क्या मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया। मैं क्या सामा सामने कैप्चर कर रही हूँ। सामा और माम दोनों फर्स्ट हो रहे थे। माम को तो है मैंने कैप्चर नहीं किया। मैंने कहा लोग कहते नहीं मेरा भरा कितना काम करता। मेरा भरा बड़ा निकम्मा तरीन है, कोई इन्ने काम नहीं करता, लेकिन जब करता है तो कैमरे की आंख उसको देख लेती है। वैसे ना आदमियों को भी चाहिए थोड़ा घर का काम ना साथ साथ काम करते रहेंगे, ये कोई बात नहीं है। मैंने ना बड़े लोगों को सुना हुआ है कि हाय उसने काम कर दिए, वो तो है ही जोड़ू दा गुलाम, उन्होंने तो पता ही नहीं घर काम नहीं करीदा। मतलब ये जो टिपिकल लोग होते हैं ना, जो अनपढ़ लोग होते हैं, उनकी थिंकिंग ये होती है कि आदमी घर काम करेंगे तो बस जी वो बुढ़ी थले लगी है, उन्होंने करना ही नहीं चाहिए। नहीं जी, ये इंसान की ना थोड़ा ना कोऑपरेटिव होता है आदमी साथ कर। ठीक है कुछ असूल होते हैं कि आदमी कुछ काम नहीं करना चाहिए, उनको थोड़े काम से वर्ड, ये नहीं कि बुढ़ी बस बोलती रहे थे आइयो है कर लो आइयो है कर लो, लेकिन रिस्पेक्ट के साथ थोड़ा नाल नाल अगर कर दें तो कोई गल नहीं, कर भी देना चाहिए, अपना ही घर है। इसलिए खबरदार किसी ने किया कि मेरे भरा ने इन्ना काम किया उसामा दिल तो ना ला ले कि आइंदा तो कभी वो गैरेज ही ना धोए। मैंने इसको कहा, मैंने कहा सुबह आपकी मेड नहीं आना तो है, तो आप क्यों वॉश कर रहे हो? कहता नहीं वो गाड़ियों के नीचे से फिर मैं सुबह सोया होता हूँ। सुबह वीकेंड जब हो ना तो पता है भाइयों की कितनी खुशी होती है, हाय अल्लाह वीकेंड है सुबह आराम से उठेंगे, ये वो। उसका भी यही सीन था, कहता मैं आराम से उठूँगा तो वो मेड फिर ऊपर ऊपर से सफाई कर जाती है, गाड़ियों के नीचे से नहीं करनी, उसने गाड़ियाँ अंदर खड़ी करनी थी। दैट्स वाई ये सीन था। हाँ जी, मेरे साथ साथ शॉपिंग देखते जाए, मैं करके आ रही हूँ शॉपिंग। मैंने बस वो बताया ना कि थोड़ी बहुत जो चीज़ें लेनी थी वो मैंने ली और लेके घर वापस आई। उसके बाद जितना मॉल में रश हो गया था ना, यकीन करे मेरा तो बस नहीं चला था ऐसे मैं समोसा खाऊं और फ़ौरन मॉल चली जाऊं ताकि ना रश ना हो। मुझसे ना रश में बड़ी मुझे घबराहट होना शुरू हो जाती है ना। देखें मॉल में ना कुरान पाक भी लगे हुए थे, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा ये वाकई सीन ये अच्छा हो गया है कि यहाँ से बंदा ले ही लेता है कुछ। जरिश ने कुछ ना अपनी ना वो स्कूल की चीज़ें लेनी थी, इस वजह से मैं उस वाले एरिया में गई थी। मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। लेकिन जिस टाइम मैं गई थी ना उस टाइम शुक्र है रश नहीं था, लेकिन जब हम बाहर को निकल रहे थे ना लोग भड़ भड़ के आ रहे थे, भड़ भड़ के। मैं हनी की कैब चेक करी, यहाँ से उठा के इसको पहनाई थी। मैं कहा चलो इसको लेती हूँ कैमरे में। तो वो देखें सर्दियों वाला बच्चा लग रही है ना, तो इसकी पिन्ने शिन्ने ली हैं। लड़कियों की माएँ समझ सकती हैं कि ईद की तैयारी में बच्चों ने पेन्स हर चीज़ लेनी ज़रूर होती है, लेकिन वो ईद के दूसरे दिन में वो ना कहीं नज़र आ रही होती है, वो कहाँ गई है, किसके पास गई है, बेड के केड़े कोने चढ़ गई है, कोई पता नहीं होता। मैं आनी साहिबा ऐसे खींचती है बालों को कि दड़म करके बस ये निकल जाए किसी तरह, मतलब बालों में कुछ भी नहीं ठहरने देती, लेकिन बड़ा दुख लगता है। तो ये बच्चे मुझे कह रहे थे ग्लासेस वाली ले लें, ये बहुत प्यारी लग रही है। मैं क्या एलो गल करो उम्मे हानी साहिबा का जरा चेक करो जी, इन्नी पिद्दी से नहीं है तो उत्ते एड्डी वड्डी पिन्ना लगी हों तो कि बढ़िया लगनियाँ, इसी वजह से मैंने इसको निगलेक्ट कर दिया। और भी पिन्स बड़ी प्यारी प्यारी आई हुई थी, लेकिन मैंने थोड़ी सी ली थी ताकि जो ईद के दौरान गुजर जाए, उन्होंने सूट तो देनी है इन्हें। और सुनाया आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो गई है? अल्लाह के फजलो करम से मेरी तैयारी कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट। लेकिन कोई भरोसा नहीं कि कल हफ्ता इतवार है तो मैं फिर बाज़ार घूमी हुआ, क्योंकि हफ्ता इतवार घर टिकना ना बड़ा मुश्किल काम है, कुछ ना कुछ लेना पै ही जाता है। ये देखें जी मैं वापसी पे जा रही थी तो सामा साहब ने मुँह लुका लिया सी कि ए मेरी भैन का फिर कैमरा ऑन हो गया है, ऐदा कैमरा। वो कहता है मैं जहाँ जाऊँगा ना आपका कैमरा मुझे बाहर नज़र ना आए, मोबाइल मुझे बाहर दिखता हुआ नज़र ना आए, आपके बैग में होना चाहिए, क्योंकि जब ये बाहर आता है ना कोई काम खराब करता है। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।